अगर आपने भी चार अलग अलग स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स से बनी किसी क्लोज्ड बाउंड्री के चारों ओर लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट किया है तो आप इसका दर्द समझते ही होंगे। आप कर्व C1 को पैरामीटराइज करते हैं, इंटीग्रल इवेलुएट करते हैं, C2 को पैरामीटराइज करते हैं, इंटीग्रल इवेलुएट करते हैं, C3 और C4 के लिए यही रिपीट करते हैं और आखिर में उन सभी को सम करते हैं। जब तक आप बोरिंग अलजेब्रा के 2 पेजेस खत्म करते हैं, एक सिंगल मिस हुआ माइनस साइन पूरी कैलकुलेशन को खराब कर सकता है। क्या हो अगर कोई ऐसा मैथमेटिकल शॉर्टकट, एक फंडामेंटल ब्रिज हो जो आपको बाउंड्री लाइन से बाहर निकलकर उसके अंदर के फ्लैट रीजन को देखने का मौका दे। 1828 में जॉर्ज ग्रीन नाम के एक सेल्फ टॉट इंग्लिश मैथमेटिशियन ने ठीक ऐसा ही एक ब्रिज खोजा था। प्लेन में ग्रीन्स थ्योरम एक क्लोज्ड 1D बाउंड्री कर्व C के अलोंग लाइन इंटीग्रल और उस कर्व से घिरे 2D रीजन D पर डबल एरिया इंटीग्रल के बीच एक डायरेक्ट इक्विवेलेंस प्रोवाइडेड करता है। C के ऊपर ओपन पैरेंथेसिस P dx प्लस Q dy क्लोज पैरेंथेसिस का कंटूर इंटीग्रल D के ऊपर ओपन पैरेंथेसिस x के रिस्पेक्ट में Q का पार्शियल डेरिवेटिव माइनस y के रिस्पेक्ट में P का पार्शियल डेरिवेटिव क्लोज पैरेंथेसिस E a के डबल इंटीग्रल के इक्वल है। वेक्टर कैलकुलस में ग्रीन्स थ्योरम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस के 2D प्लेनर वर्जन के रूप में काम करता है। ये हमें किसी पेरीमीटर के चारों ओर के एक ट्रिकी लाइन इंटीग्रल को किसी एरिया के अक्रॉस एक बेसिक डबल इंटीग्रल से बदलने की परमिशन देता है, या इसका उल्टा भी। सेक्शन ब्रेक। द फिजिकल इनट्यूशन माइक्रोस्कोपिक स्वर्ल्स वर्सेस मैक्रोस्कोपिक सर्कुलेशन। यह समझने के लिए कि किसी रीजन के अंदर 2D प्रॉपर्टी का सम करना उसकी बॉर्डर के चारों ओर के लाइन इंटीग्रल के बराबर क्यों होता है, चलिए एक विजुअल मेटाफर का यूज करते हैं। इमेजिन कीजिए कि पानी की पतली लेयर से भरा एक बड़ा फ्लैट आइस स्केटिंग रिंक है। मान लीजिए कि पानी एक वेक्टर फील्ड वेक्टर f of x y इक्वल टू p of x y I हैट q of x y j हैट के अकॉर्डिंग मूव कर रहा है। अब आइस रिंक की पूरी सरफेस पर हजारों माइक्रोस्कोपिक पैडल व्हील्स रखने की इमेजिन कीजिए। हर छोटा पैडल व्हील उस एग्जैक्ट स्पॉट पर फ्लूइड की लोकल रोटेशनल टेंडेंसी यानी माइक्रोस्कोपिक 2D कर्ल को मेजर करता है। 2D कर्ल x के रिस्पेक्ट में q के पार्शियल डेरिवेटिव माइनस y के रिस्पेक्ट में p के पार्शियल डेरिवेटिव के इक्वल है। रीजन के अंदर एडजेसेंट कैंसिलेशन। माइक्रोसेल 1 और माइक्रोसेल 2 एक शेयर्ड इंटीरियर बाउंड्री से सेपरेटेड हैं, जहां अप और डाउन अपोजिंग फ्लोज कैंसिल आउट हो जाते हैं। क्या होता है जब दो एडजेसेंट पैडल व्हील्स एक दूसरे के बगल में क्लॉकवाइज स्पिन करते हैं? उनकी शेयर की हुई इंटरनल बाउंड्री लाइन के अलोंग सेल 1 का राइट साइड नीचे की तरफ मूव करता है, जबकि सेल 2 का लेफ्ट साइड ऊपर की तरफ मूव करता है। उनके इंटरनल फ्लूइड पुश एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होते हैं और पूरी तरह से कैंसिल आउट हो जाते हैं। हर एक इंटीरियर बाउंड्री वॉल अपने नेबरिंग सेल के साथ यही एग्जैक्ट कैंसिलेशन एक्सपीरियंस करती है। अकेली ऐसी जगह जहां फ्लूइड मोशन कैंसिल आउट नहीं होता वो आइस रिंक का आउटर पेरीमीटर है, जहां मोशन को अपोज करने के लिए कोई एडजेसेंट आउटर सेल्स नहीं है। इसलिए अगर आप पूरे 2D एरिया D पर सभी माइक्रोस्कोपिक लोकल स्वर्ल्स को एडअप यानी इंटीग्रेट करते हैं तो हर इंटरनल पुश कैंसिल हो जाता है और सिर्फ आउटर 1D बाउंड्री लूप C के चारों तरफ पुश होने वाला नेट मैक्रोस्कोपिक फ्लूइड सर्कुलेशन ही बचता है। सेक्शन ब्रेक। ग्रीन्स थ्योरम के लिए मैथमेटिकल कंडीशंस। एग्जाम में ग्रीन्स थ्योरम को आंख बंद करके अप्लाई करने से पहले आपको 4 एसेंशियल जियोमेट्रिक और मैथमेटिकल कंडीशंस को वेरीफाई करना होगा। ग्रीन्स थ्योरम के लिए वैलिड रीजन। डायग्राम सिंपली कनेक्टेड रीजन D दिखाता है जो x और y एक्सिस पर काउंटर क्लॉकवाइज बाउंड्री C से बाउंडेड है। क्लोज्ड कर्व C। बाउंड्री कर्व को एक कंप्लीट अनब्रोकन लूप बनाना होगा। इसका कोई स्टार्ट या एंड पॉइंट नहीं होता। हम सर्कल सिंबल का यूज करके क्लोज्ड पाथ इंटीग्रल्स को डिनोट करते हैं। क्लोज्ड इंटीग्रल ओवर C। सिंपल कर्व C बाउंड्री को खुद को क्रॉस या इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए, जैसे फिगर 8। पीसवाइज स्मूथ कर्व C। कर्व में शार्प कॉर्नर्स पर जुड़े हुए फाइनाइट नंबर ऑफ स्मूथ सब कर्व्स होते हैं, जैसे स्क्वायर, ट्राइंगल या पाई स्लाइस। पॉजिटिव ओरिएंटेशन काउंटर क्लॉकवाइज। जैसे ही आप इंटीग्रेशन की डायरेक्शन में बाउंड्री पाथ C के साथ चलते हैं, एनक्लोज्ड रीजन D हमेशा आपकी लेफ्ट साइड होना चाहिए। यह स्टैंडर्ड काउंटर क्लॉकवाइज ट्रेवर्सल क्लोज्ड इंटीग्रल ओवर C के लिए पॉजिटिव साइन देता है। कंटिन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव्स। वेक्टर फील्ड कंपोनेंट्स P of x, y और Q of x, y और साथ ही उनके पार्शियल डेरिवेटिव्स पार्शियल P पार्शियल y और पार्शियल Q पार्शियल x रीजन D के अंदर और इसकी बाउंड्री C पर हर पॉइंट पर कंटिन्यूअस होने चाहिए। सेक्शन ब्रेक। द प्लेनर एरिया शॉर्टकट फार्मूला।
ग्रीन्स थ्योरम के सबसे बेहतरीन एप्लीकेशंस में से एक है कॉम्प्लेक्स प्लेनर रीजन डी के एनक्लोज्ड एरिया को कैलकुलेट करना। डबल इंटीग्रल्स से याद करें कि रीजन डी का टोटल एरिया इस तरह दिया जाता है। डी का एरिया डी के ऊपर 1 डी के डबल इंटीग्रल के इक्वल है। ग्रीन्स थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हम ऐसे फंक्शंस p ऑफ x, y और q ऑफ x, y चुन सकें कि उनके पार्शियल डेरिवेटिव का डिफरेंस 1 के इक्वल हो, x के रिस्पेक्ट में q का पार्शियल डेरिवेटिव माइनस y के रिस्पेक्ट में p का पार्शियल डेरिवेटिव 1 के इक्वल है, तो डबल एरिया इंटीग्रल सीधे आउटर बाउंड्री c के चारों ओर 1D लाइन इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाता है। हमारे पास p और q के लिए 3 कन्वीनियंट चॉइसेस हैं। चॉइस 1 p इक्वल्स 0, q इक्वल्स x, जिसका मतलब है x का विथ रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव माइनस 0 का विथ रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डेरिवेटिव इक्वल्स 1 माइनस 0 इक्वल्स 1, जिसका मतलब है d का एरिया इक्वल्स c के अलोंग x dy का लाइन इंटीग्रल। चॉइस 2 p इक्वल्स नेगेटिव y, q इक्वल्स 0, जिसका मतलब है 0 का विथ रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव माइनस नेगेटिव y का विथ रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डेरिवेटिव इक्वल्स 0 माइनस नेगेटिव 1 इक्वल्स 1, जिसका मतलब है d का एरियाज नेगेटिव c के अलोंग y dx का लाइन इंटीग्रल। चॉइस 3 सिमेट्रिक चॉइस 1 और 2 का एवरेज, जिसका मतलब है d का एरिया इक्वल्स 1/2 टाइम्स c के अलोंग x dy माइनस y dx का लाइन इंटीग्रल। सेक्शन ब्रेक। क्विक एग्जाम्पल, एरिया ऑफ एन एलिप्स। चलिए x स्क्वेयर्ड ओवर a स्क्वेयर्ड प्लस y स्क्वेयर्ड ओवर b स्क्वेयर्ड इक्वल टू 1 वाले एलिप्स का एरिया फाइंड करने के लिए सिमेट्रिक लाइन इंटीग्रल फार्मूला का यूज करते हैं। डायग्राम जो x और y एक्सिस के साथ एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम दिखा रहा है। ओरिजिन पर एक क्लोज्ड कर्व सेंटर्ड है जिसमें नेगेटिव a 0 b a 0 और 0 नेगेटिव b पर लेबल्ड पॉइंट्स हैं। पैरामीटराइजेशन ऑफ द एलिप्स बाउंड्री c। x of t equals a cosine of t, which implies dx equals negative a sine of t dt. y of t equals b sine of t, which implies dy equals b cosine of t dt. जहां t काउंटर क्लॉकवाइज 0 से 2 पाई तक जाता है, सिमेट्रिक एरिया फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करें। एरिया इक्वल्स 1/2 टाइम्स द कंटूर इंटीग्रल ओवर c ऑफ ओपन पैरेंथेसिस x dy माइनस y dx क्लोज पैरेंथेसिस। एरिया इक्वल्स 1/2 टाइम्स द इंटीग्रल फ्रॉम 0 to pi ऑफ ओपन ब्रैकेट ओपन पैरेंथेसिस a cosine of t क्लोज पैरेंथेसिस टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस b cosine of t t dt क्लोज पैरेंथेसिस माइनस ओपन पैरेंथेसिस b sin of t क्लोज पैरेंथेसिस टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस नेगेटिव a sin of t dt क्लोज पैरेंथेसिस क्लोज ब्रैकेट। एरिया इक्वल्स 1/2 टाइम्स इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 pi of ab टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस cosine स्क्वायर्ड ऑफ t प्लस sin squared of t close parenthesis dt. Area equals ab over 2 times the integral from 0 to 2 pi of 1 dt, which equals ab over 2 times 2 pi, which equals pi ab. डबल इंटीग्रल में बिना कोई कॉम्प्लिकेटेड ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन किए हमने 1D बाउंड्री लाइन इंटीग्रल का यूज करके क्लासिक फॉर्मूला एरिया इक्वल टू पाई ab हासिल कर लिया। 4 ऑपरेशनल वर्कफ्लो फॉर ग्रीन्स थ्योरम। जब आप यूनिवर्सिटी या गेट एग्जाम के क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हों तो ग्रीन्स थ्योरम का यूज करके लाइन इंटीग्रल्स इवेल्युएट करने के लिए इस स्टेप बाय स्टेप पाइपलाइन का यूज करें। स्टेप 1, एजम्पशंस चेक करिए। कंफर्म करिए किसी सिंपल क्लोज्ड पीसवाइज स्मूथ और काउंटर क्लॉकवाइज है। अगर क्लॉकवाइज है तो साइन इन्वर्ट कर दीजिए। लाइन इंटीग्रल ओवर c इक्वल्स माइनस डबल इंटीग्रल ओवर d। स्टेप 2, p और q आइडेंटिफाई करिए। दिए गए लाइन इंटीग्रल ऑफ p dx प्लस q dy को मैच करके p ऑफ x एंड y और q ऑफ x एंड y एक्सट्रैक्ट करिए। स्टेप 3, पार्शियल्स कंप्यूट करिए। पार्शियल q विथ रिस्पेक्ट टू x और पार्शियल p विथ रिस्पेक्ट टू y कैलकुलेट करिए, फिर सब्ट्रैक्ट करिए। इंटीग्रेंड इक्वल्स पार्शियल q विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस पार्शियल p विथ रिस्पेक्ट टू y। स्टेप 4, डबल इंटीग्रल सेट अप करिए। एक्स वाई प्लेन पर 2D रीजन D के लिए कार्टेशियन या पोलर बाउंड्स डिटरमाइन करिए। स्टेप 5, इवेल्युएट करिए। D पर पार्शियल q विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस पार्शियल p विथ रिस्पेक्ट टू y dx dy का डबल इंटीग्रल कंप्यूट करिए। 5 स्टेप बाय स्टेप वर्कड एग्जाम्पल गेट लेवल। चलिए एक मल्टी सेगमेंट लाइन इंटीग्रल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जिसे डायरेक्टली इवेल्युएट करना बेहद टेडियस होता। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल को इवेल्युएट करें।
I equals contour integral over C of open parenthesis e to the x squared minus y cubed close parenthesis dx plus open parenthesis x cubed plus arc tangent of y close parenthesis dy close parenthesis। जहां सी उस रीजन D की काउंटर क्लॉकवाइज बाउंड्री है जो अपर सेमी सर्कल y इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वेयर्ड और x एक्सिस से बाउंडेड है फ्रॉम x इक्वल टू -2 टू x इक्वल टू 2। डायग्राम शो कर रहा है रीजन D बाउंडेड बाय y इक्वल्स द स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वेयर्ड विथ y एक्सिस रीचिंग 2 और x एक्सिस मार्क्ड फ्रॉम -2 टू 2। C2 स्ट्रेट लाइन बॉटम सेगमेंट। सॉल्यूशन वॉक थ्रू स्टेप 1 डायरेक्ट पाथ इवेल्युएशन वर्सेस ग्रीन्स थ्योरम को एनालाइज करें। इन डरावनी टर्म्स e टू द x स्क्वेयर्ड और टेंजेंट इनवर्स ऑफ y पर ध्यान दें। इन टर्म्स को कर्व्ड सेमी सर्कल पैरामीटराइजेशन के अलोंग डायरेक्टली इवेल्युएट करना बहुत डिफिकल्ट होगा। इसके अलावा डायरेक्ट इवेल्युएशन के लिए C को दो अलग सेगमेंट्स में स्प्लिट करना पड़ेगा। C1 द पर सर्कुलर आर्क फ्रॉम 2, 0 -2, 0 और 0 और C2 द स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट अलोंग द x एक्सिस फ्रॉम -2, 0 बैक टू 2, 0। क्योंकि C रीजन D को एनक्लोज करने वाला एक सिंपल क्लोज्ड पॉजिटिवली ओरिएंटेड काउंटर क्लॉकवाइज कर्व है, इसलिए हम ग्रीन्स थ्योरम का यूज कर सकते हैं। स्टेप 2 कंपोनेंट्स P ऑफ एक्स वाई और Q ऑफ एक्स वाई को आइडेंटिफाई करें। लाइन इंटीग्रल से क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ओवर C ऑफ P dx प्लस Q dy। P ऑफ x कॉमा वाई इक्वल्स e टू द x स्क्वेयर्ड माइनस y क्यूब्ड। Q ऑफ x कॉमा वाई इक्वल्स x क्यूब्ड प्लस आर्क टेंजेंट ऑफ y। स्टेप 3 पार्शियल डेरिवेटिव्स कंप्यूट करें। द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू y equals the partial derivative with respect to y of open parenthesis e2 x squared minus y cubed close parenthesis which equals negative 3y squared। Q का partial derivative with respect to x equals partial derivative with respect to x of the quantity x cubed plus inverse tangent of y equals 3x squared। अब इन्हें सबट्रैक्ट करें। Q का partial derivative with respect to x माइनस p का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y इक्वल्स 3x स्क्वेयर्ड माइनस नेगेटिव 3y स्क्वेयर्ड इक्वल्स 3x स्क्वेयर्ड प्लस 3y इक्वल्स 3 टाइम्स द क्वांटिटी x स्क्वेयर्ड प्लस y स्क्वेयर्ड। देखिए कैसे नॉन इंटीग्रेबल टर्म्स e टू द x स्क्वेयर्ड और इनवर्स टेंजेंट ऑफ y वैनिश हो गए। स्टेप 4 रीजन D पर डबल इंटीग्रल सेटअप कीजिए। ग्रीन्स थ्योरम के अकॉर्डिंग I equals the double integral over D of 3 times the quantity x squared plus y squared dA। रीजन D रेडियस r इक्वल्स 2 वाले एक सर्कुलर डिस्क का अपर हाफ है। यह डोमेन पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए आइडियल है। पोलर सब्स्टिट्यूशन x स्क्वेयर्ड प्लस y स्क्वेयर्ड इक्वल्स r स्क्वेयर्ड और dA इक्वल्स rd dr d थीटा। रेडियल बाउंड्स r 0 से 2 तक जाता है। एंगुलर बाउंड्स थीटा 0 से अपर हाफ प्लेन तक जाता है। I equals the integral from 0 to pi of the integral from 0 to 2 of 3 or square times r d theta which equals 3 times integral from 0 to pi of d theta times the integral from 0 to 2 of r cubed dr which equals 3 pi times r to the 4th over 4 evaluated from 0 to 2 which equals 3 pi times 16 over 4 which equals 3 pi times 4 which equals 12 pi। क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल 12 पाई के इक्वल है। सेक्शन ब्रेक कॉमन स्टूडेंट ट्रैप्स और एग्जाम पिटफॉल्स। ग्रीन्स थ्योरम गेट एग्जामिनर्स का फेवरेट टॉपिक है क्योंकि सिंपल कॉन्सेप्चुअल ट्रैप्स आसानी से इनकरेक्ट आंसर्स की तरफ ले जा सकते हैं। यहाँ 3 सबसे कॉमन पिटफॉल्स दिए गए हैं। ग्रीन्स थ्योरम ट्रैप मैट्रिक्स ट्रैप 1 क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन क्लॉकवाइज ट्रेवर्स किया गया पाथ एक नेगेटिव मल्टीप्लायर इंट्रोड्यूस करता है। -1 ट्रैप 2 रीजन में सिंगुलैरिटी रीजन के अंदर एक पॉइंट पर फील्ड ब्लो अप हो जाता है। ग्रीन्स फेल हो जाता है। ट्रैप 3 ओपन पाथ नॉट क्लोज्ड लूप को क्लोज किए बिना एक ओपन कर्व पर ग्रीन्स अप्लाई करना। ट्रैप 1 क्लॉकवाइज पाथ ट्रेवर्सल द ओरिएंटेशन साइन फ्लिप। स्टैंडर्ड ग्रीन्स थ्योरम में काउंटर क्लॉकवाइज पॉजिटिव पाथ ओरिएंटेशन की जरूरत होती है। अगर किसी एग्जाम प्रॉब्लम में लिखा है रेक्टेंगल के चारों ओर क्लॉकवाइज ट्रेवर्स किए गए pdx प्लस qdy के क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल को इवेल्युएट करें तो आपको एक माइनस साइन इंसर्ट करना होगा।
The contour integral along C clockwise of p dx plus q dy equals negative double integral over the partial derivative of q with respect to x minus the partial derivative of p with respect to y dA. रूल ऑफ थंब, अपनी पेंसिल को पाथ पर रखें और इसे ट्रेस करें। अगर एनक्लोज्ड रीजन आपके राइट साइड रहता है तो पाथ क्लॉकवाइज है। अपने फाइनल इंटीग्रल का साइन फ्लिप कर दीजिए। सेक्शन ब्रेक। ट्रैप 2, इंटीरियर सिंगुलैरिटीज पंक्चर्ड रीजन्स। ग्रीन्स थ्योरम के लिए जरूरी है कि पार्शियल डेरिवेटिव्स पार्शियल p, पार्शियल y और पार्शियल q पार्शियल x रीजन d के अंदर हर पॉइंट पर कंटिन्यूअस रहें। अगर कोई ऐसा पॉइंट है जहां फील्ड ब्लो अप होती है यानी एक सिंगुलैरिटी, तो ग्रीन्स थ्योरम का सीधा एप्लीकेशन पूरी तरह से गलत रिजल्ट्स देता है। द क्लासिक वोर्टेक्स फील्ड काउंटर एग्जाम्पल, वेक्टर फील्ड को कंसीडर कीजिए। वेक्टर f of x y इक्वल्स नेगेटिव y ओवर x स्क्वायर्ड प्लस y स्क्वायर्ड i हैट प्लस x ओवर x स्क्वायर्ड प्लस y स्क्वायर्ड j हैट। अगर आप इस फील्ड के लिए कोशेंट रूल का यूज करके पार्शियल q ओवर पार्शियल x माइनस पार्शियल p ओवर पार्शियल y कंप्यूट करते हैं, द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल्स y स्क्वायर्ड माइनस x स्क्वायर्ड ओवर द क्वांटिटी x स्क्वायर्ड प्लस y स्क्वायर्ड स्क्वायर्ड comma the partial derivative of q with respect to 2x equals y squared minus x squared over the quantity x squared plus y squared squared, which implies the partial derivative of q with respect to x minus the partial derivative of p with respect to y equals 0। अगर आप यूनिट सर्कल C x squared plus y squared equal to 1 के अराउंड ब्लाइंडली ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई करते हैं तो आप यह कंक्लूड कर सकते हैं, द कंटूर इंटीग्रल अलोंग C ऑफ वेक्टर f डॉट डी वेक्टर r इक्वल्स डबल इंटीग्रल ओवर d ऑफ 0 dA इक्वल्स 0 व्हिच इज रॉन्ग। अगर आप x इक्वल टू कोसाइन ऑफ t, y इक्वल टू साइन ऑफ t का यूज करके डायरेक्टली लाइन इंटीग्रल कंप्यूट करते हैं, द कंटूर इंटीग्रल अलोंग C ऑफ वेक्टर f डॉट d वेक्टर r इक्वल्स द इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 2 पाई ऑफ 1 dt इक्वल्स 2 पाई व्हिच इज नॉट इक्वल टू 0। ग्रीन्स थ्योरम फेल क्यों हुआ? क्योंकि ओरिजिन 0 0 पर डिनोमिनेटर x स्क्वायर्ड प्लस y स्क्वायर्ड इक्वल टू 0 है, इसलिए वेक्टर f और उसके डेरिवेटिव्स अनडिफाइंड हैं। ओरिजिन एक सिंगुलैरिटी है। इंटीरियर सिंगुलैरिटी को हैंडल करना, एक डायग्राम जो वर्टिकल y एक्सिस और हॉरिजॉन्टल x एक्सिस को दिखाता है, जिसमें एक आउटर पाथ C1, एक इनर क्लॉकवाइज पाथ C2 और पॉइंट 0 0 पर एक सिंगुलैरिटी है। पंक्चर्ड रीजन्स को कैसे फिक्स करें? किसी सिंगुलैरिटी के अराउंड ग्रीन्स थ्योरम यूज करने के लिए क्लॉकवाइज ट्रैवर्स्ड एक छोटे इनर सर्कल C2 का यूज करके सिंगुलर पॉइंट को कट आउट कर दें। वैलिड रीजन D अब C1 और C2 के बीच का एन्युलर स्पेस है, जहां फील्ड हर जगह कंटिन्यूअस है। डबल इंटीग्रल ओवर D एन्युलस ऑफ द क्वांटिटी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू x माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू y d A equals the contour integral along C 1 of vector f dot d vector r plus the contour integral along C 2 of vector f dot d vector r। सेक्शन ब्रेक। ट्रैप 3, ओपन कर्व्स पर ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई करना। ग्रीन्स थ्योरम सिर्फ क्लोज्ड कर्व्स पर ही अप्लाई होता है। अगर कोई प्रॉब्लम 0 0 से 4 तक के किसी ओपन पैराबोलिक आर्क के अलोंग लाइन इन इंटीग्रल कैलकुलेट करने को कहती है, तो आप ग्रीन्स थ्योरम डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। वर्क अराउंड, एक कंप्लीट क्लोज्ड लूप C टोटल इक्वल टू C ओपन प्लस C क्लोजिंग बनाने के लिए एक सिंपल स्ट्रेट लाइन सेगमेंट C क्लोजिंग ऐड करके ओपन कर्व C ओपन को क्लोज करें। क्लोज्ड लूप C टोटल पर ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई करें। ओरिजिनल टारगेट पाथ को आइसोलेट करने के लिए ऐड किए गए लाइन सेगमेंट इंटीग्रल को सबट्रैक्ट करें। द इंटीग्रल अलोंग C ओपन ऑफ वेक्टर f डॉट d वेक्टर r इक्वल्स डबल इंटीग्रल ओवर d ऑफ द क्वांटिटी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ Q with respect to x minus partial derivative of p with respect to y dA minus the integral along C closing of vector f dot d vector r। सेक्शन ब्रेक। कंपैरेटिव मेथड मैट्रिक्स। एग्जाम्स में लाइन इंटीग्रल सॉल्व करने के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी चुनने के लिए इस क्विक रेफरेंस गाइड का यूज करें। यह टेबल प्रॉब्लम की कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर रिकमेंडेड मेथड्स और प्राइमरी ऑपरेशनल स्टेप्स को समराइज करती है। कंजर्वेटिव फील्ड में एक ओपन पाथ के लिए जहां वेक्टर फील्ड f का कर्ल 0 के इक्वल होता है, पोटेंशियल फंक्शन f ऑफ x एंड y का यूज करें और एंड पॉइंट पर f माइनस स्टार्ट पॉइंट पर f को इवेलुएट करें। नॉन कंजर्वेटिव फील्ड में एक ओपन पाथ के लिए
टी के रिस्पेक्ट में ए से बी तक एफ ऑफ आर ऑफ टी डॉट आर प्राइम ऑफ टी को इंटीग्रेट करके डायरेक्ट पैरामीटराइजेशन का यूज करें। ट्राइंगल या स्क्वायर जैसी मल्टी सेगमेंट बाउंड्री वाले क्लोज्ड पाथ के लिए रीजन डी पर टू डायमेंशनल कार्टेशियन डबल इंटीग्रल में कन्वर्ट करके ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई करें। इसी तरह सर्कुलर या एलिप्टिक बाउंड्री वाले क्लोज्ड पाथ के लिए रीजन डी पर टू डायमेंशनल पोलर डबल इंटीग्रल में कन्वर्ट करके ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई करें। फाइनली ऐसे क्लोज्ड पाथ के लिए जहां रीजन डी के अंदर फील्ड में सिंगुलैरिटी हो, इंटीग्रेट करने से पहले सिंगुलर पॉइंट्स को आइसोलेट करते हुए डायरेक्ट लाइन इंटीग्रल या एनुलर कट आउट मेथड का यूज करें। सेक्शन ब्रेक। कॉम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिस प्रॉब्लम। आइए पीसवाइज रीजन कंस्ट्रक्शन, ओरिएंटेशन चेक्स और डबल इंटीग्रेशन को कंबाइन करने वाली एक कॉम्प्रिहेंसिव चैलेंज प्रॉब्लम के साथ अपनी समझ को टेस्ट करते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट। लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट कीजिए। I equals the contour integral along C of the quantity 2x minus y cubed dx plus the quantity x cubed plus 4x dy. Parabolas y equal to x squared और x equal to y squared से बाउंडेड रीजन D की बाउंड्री C के चारों ओर काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ओरिएंटेड। 0 से 1.0 तक xy ग्राफ पर रीजन D दिखाता हुआ डायग्राम। लोअर कर्व y इक्वल्स x स्क्वायर्ड है, अपर कर्व x इक्वल्स y स्क्वायर्ड या y इक्वल्स द स्क्वायर रूट ऑफ x है, जो पॉइंट 1 पर इंटरसेक्ट कर रहा है। सेक्शन ब्रेक। सॉल्यूशन वॉक थ्रू। स्टेप 1। रीजन के इंटरसेक्शन पॉइंट्स। इंटरसेक्शन पॉइंट्स फाइंड करने के लिए दोनों पैराबोलिक इक्वेशंस को इक्वल सेट करें। y इक्वल्स x स्क्वायर्ड एंड x इक्वल्स y स्क्वायर्ड विच इंप्लाइज x इक्वल्स x स्क्वायर्ड स्क्वायर्ड इक्वल्स x टू द फोर्थ। x to the fourth minus x equals 0 which implies x times the quantity x cubed minus 1 equals 0 which implies x equals 0 and x equals 1। x equal to 0 पर y equal to 0 जिसका मतलब है 0.00। x equal to 1 पर y equal to 1 जिसका मतलब है 0.11। एनक्लोज्ड रीजन D के बाउंड्स हैं। x $0 से $1 तक वेरी करता है। दिए गए x के लिए y लोअर कर्व y इक्वल टू x स्क्वायर्ड से अपर कर्व y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x तक जाता है। स्टेप 2। फंक्शंस p ऑफ x y और q ऑफ x y आइडेंटिफाई करें। p ऑफ x y इक्वल टू 2x माइनस y क्यूब्ड। q ऑफ x y इक्वल टू x क्यूब्ड प्लस 4x। स्टेप 3। इंटीग्रैंड कंप्यूट करें। पार्शियल q ओवर पार्शियल x माइनस पार्शियल p ओवर पार्शियल y। The partial derivative of p with respect to y equal to the partial derivative with respect to y of open parenthesis 2x minus y cubed closed parenthesis equal to negative 3y squared. The partial derivative of q with respect to x equal to the partial derivative with respect to x of open parenthesis x cubed plus 4x closed parenthesis equal to 3x squared plus 4. Integrand equal to open parenthesis 3x squared plus 4 close parenthesis minus open parenthesis negative 3y squared close parenthesis equal to 3x squared plus 3y squared plus 4 equal to 3 times open parenthesis x squared plus y squared close parenthesis plus 4। Step 4। रीजन D पर डबल इंटीग्रल फॉर्मुलेट करें ग्रीन्स थ्योरम यूज करके। I equal to double integral over D of open parenthesis 3x squared plus 3y squared plus 4 close parenthesis D a equal to the integral from 0 to 1 of integral from x squared to the square root of x of open parenthesis 3x squared plus 3y squared plus 4 close parenthesis dy dx। Step 5। y के रिस्पेक्ट में इनर इंटीग्रल इवेल्युएट करें। The integral from x squared to the square root of x of open parenthesis open parenthesis 3x squared plus 4 close parenthesis plus 3y squared close parenthesis dy equal to open bracket parenthesis 3x squared plus 4 close parenthesis y plus y cubed close bracket evaluated from x squared to square root of x। Upper limit y equal to square root of x equal to x to the power of 1/2 पर इवेल्युएट करें। Equal to open parenthesis 3x x squared plus 4 close parenthesis x to the power of 1/2 plus open parenthesis x to the power of 1/2 close parenthesis cubed equal to 3x to the power of 5 halves plus 4 x2
the power of 1/2 plus x to the power of 3/2. लोअर लिमिट y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर्ड पर इवेल्युएट करें। इक्वल टू ओपन पैरेंथेसिस 3x स्क्वेयर्ड प्लस 4 क्लोज पैरेंथेसिस x स्क्वेयर्ड प्लस ओपन पैरेंथेसिस x स्क्वेयर्ड क्लोज पैरेंथेसिस क्यूब्ड इक्वल टू 3x टू द फोर्थ प्लस 4x स्क्वेयर्ड प्लस x द सिक्स्थ। अपर लिमिट में से लोअर लिमिट सबट्रैक्ट करें। इनर रिजल्ट इक्वल टू ओपन पैरेंथेसिस 3x to the power of 5/2 x to the power of 3/2 plus 4 x to the power of 1/2 close parenthesis minus open parenthesis x to the sixth plus 3x to the fourth plus 4x squared close parenthesis। स्टेप 6 आउटर इंटीग्रल को x के रिस्पेक्ट में इवेल्युएट करें। I equals the integral from 0 to 1 of 3x to the power of 5/2 plus x to the power of 3/2 plus 4x to the power of 1/2 minus x the sixth minus 3x to the fourth minus 4x squared with respect to x। टर्म बाय टर्म इंटीग्रेट करें। The integral from 0 to 1 of 3x x to the power of 5/2 with respect to x equals 3 times the quantity x to the power of 7/2 divided by 7/2 evaluated from 0 to 1 which equals 3 times 2/7 which equals 6/7। The integral from 0 to 1 of x to the power of 3/2 with respect to x equals the quantity x to the power of 5/2 divided by 5/2 evaluated from 0 to 1 which equals 2/5। The integral from 0 to 1 of 4x to the power of 1/2 with respect to 2x equals 4 times quantity x to the power of 3/2 divided by 3/2 evaluated from 0 to 1 which equals 4 times 2/3 which equals 8/3। The integral from 0 to 1 of negative x to the sixth with respect to x equals negative quantity x to the seventh divided by 7 evaluated from 0 to 1 which equals negative 1/7। The integral from 0 to 1 of negative 3x to the fourth with respect to x equals negative 3 times the quantity x the fifth divided by 5 evaluated from 0 to 1 which equals negative 3/5। The integral from 0 to 1 of negative 4x squared with respect to x equals negative 4 times the quantity x cubed divided by 3 evaluated from 0 to 1 which equals negative 4/3। अब लाइक फ्रैक्शनल डिनोमिनेटर्स को कंबाइन करें। डिनोमिनेटर 7 टर्म्स 6/7 minus 1/7 equal to 5/7। डिनोमिनेटर 5 टर्म्स 2/5 minus 3/5 equal to negative 1/5। डिनोमिनेटर 3 टर्म्स 8/3 minus 4/3 equal to 4/3। कंबाइंड फ्रैक्शंस को सम करें। I equals 5/7 minus 1/5 plus 4/3। एक कॉमन डिनोमिनेटर फाइंड करें। 7 times 5 times 3 equal to 105। I equals 5 times 15 divided by 105 minus 1 times 21 divided by 105 plus 4 times 35 divided by 105 which equals 75 minus 21 plus 140 all divided by 105 which equals 100। 94/105। पैराबोलिक लूप के अराउंड टोटल लाइन इंटीग्रल 194/105 है या अप्रोक्सीमेटली 1.8476। सेक्शन ब्रेक। लुकिंग अहेड प्लेनर थ्योरम्स को 3D स्पेस में एक्सटेंड करना। ग्रीन्स थ्योरम 1D क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल्स को फ्लैट प्लेन पर 2D एरिया इंटीग्रल्स से कनेक्ट करने के लिए एक पावरफुल टूल है। हालांकि इंजीनियरिंग सिस्टम्स शायद ही कभी पूरी तरह से फ्लैट रहते हैं। क्या होता है जब एक क्लोज्ड बाउंड्री लूप सिर्फ फ्लैट XY प्लेन तक सीमित नहीं रहता बल्कि बटरफ्लाई नेट की रिम या सैटेलाइट डिश की कर्व्ड बाउंड्री की तरह 3D स्पेस में ट्विस्ट होता है। 3D सर्फेसेस को हैंडल करने के लिए हमें ग्रीन्स प्लेनर थ्योरम को 3 डायमेंशंस में लिफ्ट करना होगा। ये जनरलाइजेशन 7.9 स्टोक्स थ्योरम लिंकिंग सरफेस कर्ल बाउंड्री लाइन इंटीग्रल्स का फोकस है, जहां हम देखेंगे कि कैसे किसी भी 3D स्पेशल कर्व के अराउंड लाइन इंटीग्रल उस कर्व से कैप्ड किसी भी 3D ओपन सरफेस पर वेक्टर कर्ल के सरफेस इंटीग्रल के इक्वल होता है।